बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोफी और मेरे नाल जो शख्स बैठे हैं ना, किसी तारफ के मोहताज नहीं। आलमगीर साहब इथू मरकज़ तू MNA दा इलेक्शन भी लड़े ना और बहुत एक मुहब्बे वतन इंसान है। और खासकर जड़ा PTI के जलसे दे विच भी इन्हों मैं देखता रहा वो कि बहुत रश सन, मैं नहीं पहुँच सकिया, लेकिन उस तो बाद इन्होंने गिरफ्तार भी किया गया। लाल हमजुल्ला मैनू मिलन मैं अजे नहीं पूछा कि फिर उन्होंने छोड़िया कहीं, लेकिन ये एक मुहब्बे वतन इंसान होना। और इन्हों को पूछते हैं, मेरे सवाल दो त्रै हो सुनो कि एक तो जलसा कामयाब रहा या नाकाम, और उस तो बाद इन्हों को पूछने उन्होंने छोड़िया कहीं। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब वाला भी बड़ी इस वेले लोगों बड़े तरह तरह के सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी लाला वाले साहब, बहुत शुक्रिया लाला जी, सवाल मैं कार ही देते नो जी। मलिक साहब, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया लाला। आपने हमेशा मुझे ये मौका दिया है मेरे जो ख्यालात है आवाम तक पहुँचाने के लिए। जी जी। आपका पहला सवाल तो ये है कि जी PTI का ये जो कॉल थी इमरान खान की तरफ से, जी जी, ये कैसे रही, कामयाब रही, नाकाम रही? और फिर जो मेरी गिरफ्तारी के बारे में बात की, फिर अली अमीन गंडापुर के बारे में जो एक लोगों में इज़्तिराब पाया जाता है बहुत ज़्यादा, उस पर जो ना बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि PTI का मेरे ख्याल में मेन जो इस वक्त लीडरशिप है, जी जी, मतलब इमरान खान जेल में है, जेल में पाबंद सलसल है। बिल्कुल। और चूँकि इमरान खान जब बाहर होता था, कॉल देता था, तो आपने देखा कि मेरे ख्याल में एक समुंदर होता था, एक इंसानी सरों का समंदर होता था, इसमें शक नहीं है। अच्छा, इमरान खान चूंकि इस वक्त पाबंद सरासल है, लेकिन जो भी कॉल उसने दी है उसकी कॉल पे लोग जो ना खैबर से कराची तक लोग निकले, बाहर से भी लोग मोहब्बत। और मैं इसमें एक बहुत, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब भी किसी पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है ना, तो उस पार्टी का प्रोग्राम हर डिवीजन, जिला और सिटी सतह पे, तहसील सतह पे एक प्लान होता है। जी जी। और वो प्लान जो होता है उसमें कोऑर्डिनेशन होती है, उसमें जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाए जाते हैं। मीटिंग में ये बताया जाता है कि इस प्रोग्राम का ये एजेंडा है, और फिर उस मीटिंग में ये भी तय किया जाता है कि लोगों को कैसे निकालना है घरों से, और लोगों को ट्रांसपोर्ट कैसे मुहैया करना है, खाने पीने का किसने कितना पार्टिसिपेट किया है, MNA और APA और टिकट होल्डर जो है उनका क्या रोल होना चाहिए, और खाने पीने का भी सारा जो है ना बंदोबस्त लोगों के सारा तय हो जाता है ना। बिल्कुल। तब जाके एक पार्टी का कोई जलसा होता है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून का जलसा होता है या पीपल्स पार्टी का, उसमें तो खैर और फिर वो एक मीटिंग नहीं होती है, वो तो तीन फॉलो अप में और बैकअप में 2-3 महीने, कई महीने लग जाते हैं। और पूछते हैं जो अहदेदारों से और कारकुनों से, पूछते हैं कि हाँ भाई, कई तैयारी कहाँ तक का आप लोग जना, आपने कितने बंदे लाने हैं, फंड कितना है? ठीक है। अच्छा, अब PTI की एक जो मैंने लोगों का जज्बा देखा है, ठीक है, मतलब ये है कि ना आज तक मैंने कोई जनरल बॉडी की मीटिंग कोई देखी है नहीं। कोई जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं हुई है कि इसमें आपको भी बुलाया हो, मीडिया वालों को, मुझे भी बुलाया हो, और कारकुनों को। अपनी मदद आप ही चाह रहे हैं। व्हाट्सएप पे जो ना एक प्रोग्राम होता है, व्हाट्सएप पे वो एक पेज बना देते हैं ना, बस उस पे आप यकीन कीजिए कि PTI के सिर्फ, यानी मतलब ये कि लोगों का जज्बा ये है कि अपने खर्चे पे, अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी गाड़ी। यार लोग कह रहे थे मैं बात करता हूँ, मैंने मुर्गियां बेच के आप मैंने खुद सुना है, वो एक बंदा उसने कहा कि मैंने एक मुर्गी बेची है। सही बात। और कई लोग तो कहते हैं हमने तो लिफ्ट मांग के आए हैं। तो ये जो जज्बा है ना, अब ये जज्बा, पहली बात तो ये है कि देखिए, इस जज्बे को खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये बढ़ता जा रहा है। और उसमें हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, उसको इस जज्बे का तदारुक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस जज्बे को समझना चाहिए कि भाई इस जज्बे को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो वो जो कामयाबी और नाकामी की बात, यकीनन वो जो मुखालिफ मीडिया है या जो मुखालिफ जमातें हैं या इस वक्त हुकूमत में है, वो तो इसी बात पे लगे हुए हैं कि जी बड़ा नाकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई लोग नहीं थे, लेकिन
जो गैर जानबदार लोग हैं, फिर खंदकें खोदी गई, खंद और पूरे इस्लामाबाद और पिंडी को आप रोड आप निकले ना, कंटेनर के कंटेनर लगे 3 दिन पहले मैंने दिखाया कि ये सील कर दिया। मतलब इतना खौफ था कि पूरा इस्लामाबाद को उन्होंने, हर शहर बंद हुआ है, हर शहर बंद हुआ है। तो ये कहना कि जी ये जो है ना नाकाम, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक भी जो पार्टी के वर्कर है वो डटे हुए हैं। नहीं वो बिल्कुल डटे हुए हैं यार। सॉरी मैं बात करता हूँ, कल मैं पिछले टाइम गया हूँ, अल्लाह पर यकीन 10 के 15 बंदे जनाब मन पता नहीं कहाँ से, वो कहते हैं हम बैठे हुए हैं। सर वो बैठे हुए हैं। मैं कल खुद जब गया ना तो अच्छा आप आते हैं जरा, आप पे क्या हुआ जनाब? आपको जब मैं वहाँ जब गया, नाज़रीन ये साथ फुटेज चलाएंगे, आवाज भी चलाएंगे। वहाँ पे जो है ना, ये जो कलसुम प्लाजा के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो दरमियान में चूंकि रोड है, G7 और G6 वाला, इस साइड पे हम वहाँ पहुंचे। जब वहाँ पहुंचे तो एक जमे गफीर था। अच्छा। और उस साइड पे रेंजर खड़े थे और पुलिस भी आए हैं। अब पुलिस को जब कारकुन ने देखा तो थोड़े से वो अलर्ट हो गए। मतलब कुछ लोग उसमें ऐसे थे बेचारे कि वो जनाब वो जरा पीछे हटने की भी शुरू हो गया ना। तो मैं उनको कहता रहा कि यार आप को भागने की जरूरत नहीं है, कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आप इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करें, आप अपनी जगह पे कायम रहेंगे तो कितने लोगों को वो गिरफ्तार करेंगे। अच्छा ठीक है ना, मतलब गिरफ्तारी वो थक जाएंगे। आपको देखे इस जज्बे के लिए जिसके लिए हम और आप निकले हैं, मतलब ये जज्बा तो कुर्बानी मांगता है। हकीकी आजादी के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। सही बात है, ठीक है ना। और हकीकी आजादी के लिए ये डर और खौफ के बोझ तोड़ने होंगे। बिल्कुल सही। ये बातें हमने वहाँ की। तो बहरहाल फिर ये था कि पुलिस कुछ इस साइड से डिवाइड हो गए थे, कुछ उस साइड से आया ना। अच्छा। और दोनों साइड से उन्होंने हाला बोल दिया। अच्छा। तो हाला बोल दिया। वो चाहे कुछ खवातीन भी थी बेचारी, वो भी भाग रही थी, एक चीखो पुकार था। अच्छा मुझे भी कुछ साथ ने कहा कि यार, मैंने कहा यार मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं ये भागना मुझे आता नहीं है। सही बात है, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा हूँ बड़ा बुज़दिल और कमजोर आदमी हूँ, मैं कमजोर आदमी हूँ, लेकिन ये भागते हुए मुझे बड़ा ये हमारा सेवा नहीं है। ये हमारी जुर्म भी कोई ना किया हो। ये हमारी तरबियत नहीं है। ठीक है कि आप हम भागना शुरू करें। तो बारह खैर वो आए, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी का उस वक्त जो सूरत हाल थी मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि पुलिस ने लोगों के साथ, मैं तो चूंकि पहले गिरफ्तार हो गया था, तो जब मैं जो प्रिजनर वैन की तरफ हम लेकर आए ना, तो बाद में जो उनके पीछे जो लोगों के भागते रहे वहाँ से पकड़ के ला रहे थे, वो बड़ी पुलिस की एक बड़ी हाई हैंडेडनेस थी। मतलब यानी उनको मारना पीटना और थप्पड़ मारना, मुक्के मारना, मतलब वो बड़ा एक पेनफुल वो था। ठीक है। तो बहरहाल खैर गिरफ्तार हो गए और थाने भी ले गए। फिर मेरे साथ कोई 35 के लगभग जो है ना बंदे थे और गिरफ्तार हुए थे। और जब वहाँ पहुंचे तो हवालात ऑलरेडी भरा हुआ था। अच्छा, ये क्या कौन सा थाना था? पारा नहीं, थाना कोसार में। अच्छा, अब वो हवालात बंद था। तो मैंने कहा कि यार ये 30-35 बंदे अब ये किस तरह ये अकोमोडेट करेंगे, तो बड़ी सफोकेशन होगी और बड़ी जो है ना अजीब सी सूरत हाल होगी। तो वहाँ पे फिर वो जो है ना वो शुरू हो गया था, वो मुलाइजा शुरू हो गया। तो मुझे, तो मैं आपको सही बात बताऊं ना कि मुझसे उन्होंने पूछा कि जी आप पीटीआई? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल पीटीआई का हूँ। और ओहदा, मैंने कहा ओहदा मैं कोई नहीं हूँ, मैं मामूली से एक छोटा सा वर्कर हूँ। तो वो कुछ दोस्त थे, वो कह रहे थे कि नहीं जी आप पीटीआई में नहीं है ये। मैंने कहा नहीं आप, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इन चीज़ों से मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। मैं जब मैदान में एक दफ़ा आता हूँ तो मैं ये सारा वो कर लेता हूँ कि यार मैं जेल भी जाऊँगा। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो मैंने ज़मानत तालिब इल्म से जेल और देखे हुए हैं, ये कैद वबंद की सोबत हमने बहुत देखी है। तो बहरहाल मैं पीटीआई का हूँ। बाकी अगर आप कहते हैं कि जी आप नहीं है तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं मनवा सकता हूँ। क्या फिर वो दोस्त है वो, मैं उनका मतलब अब बाकी मैं आगे बात नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, तो आपने हमारे साथ फिर दूसरी बात की गंडापुर साहब वाली। आप मुझे ये बताइए कि आप एक मीडिया मैन है माशाल्लाह, आप मैं हर जगह आपको देखता हूँ और आपका जो चैनल है वो भी मैं काबिल सताइश है। मतलब जो बड़ी जो कवरेज आप देते हैं, एक बड़ा गैर जानबदार कवरेज होता है आपका और बिल्कुल रियल जो है ना वो आप पेश करते हैं जी। तो उसके बारे में मेरा ख्याल में मुझसे ज़्यादा मेरा ख्याल में आप बेहतर समझते होंगे। इसके बारे में अगर आप लोगों को बताएं कि गंडापुर साहब का ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी जब आया था तो वो
KPK हाउस गया, फिर वहाँ से अजीब अजीब किस्म की स्टोरियाँ मंजर आम पे आई। और अभी भी आज मैं वो अखबार में देख रहा था कि जी वो KPK असेंबली में नमदार हो गया। तो वो ये कहलवाना चाहते हैं, ये आप नहीं, आपका ये बड़ा पन है। चलो मैंने जो देखा है, देखो लाला, हमने खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस जलसे में जितना जज्बा, यार एक फैमिली में चैनलों पे लगी है। अब 2-3 चैनल है हमारे, कभी खबरें पे डालना होता है, कभी जोर अवर पे डालना होता है, कभी शो की टीवी पे। यार एक फैमिली बड़ी पढ़ी लिखी, बंदा था एजेड, फिर उसके साथ मिसेस थी, 3-4 बच्चियां थी, एक 2 साल की बच्ची भी उठाई हुई। तो हमने उनसे पूछा है कि अच्छा, ये कल मैंने भी देखा है। हाँ। ये कल बिल्कुल ये बच्चे भी उनके अच्छा, फिर अवाम में उस पे गंडापुर वाले पे बात में आते हैं, तो हमने सवाल किया है कि मतलब है आप भाईजान कहाँ से आए? तो कहता है पिंडी से। अब पिंडी से आए हैं, कार का खर्चा। फिर उसके बाद जनाब उसने, मैंने पूछा है कि आप ये बताएं कि ये बच्ची अगर आंसू गैस, उसने कहा वो ऊपर वाला ही जानता है। जब हम सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी का मुस्तकबिल नहीं कोई रहा, यानी लोगों की ये उम्मीदें हो गई हैं, तो निकलेंगे। अच्छा चलो, फिर लोगों का ये भी देखा है कि लोग फ्री पानी बोतलें सप्लाई कर रहे थे। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, मैंने जिंदगी में ये शेलिंग ऐसी नहीं देखी, इतनी खट्टी, बहुत सख्त शेलिंग। और मुझे कोई तजर्बा भी नहीं था कि ये तो पहली दफा मुझे तजर्बा हुआ है कि दाएं बाएं बस रहे हैं, वो एकदम जो है ना थोड़ी देर बाद उसने असर किया, लाला सांस बंद। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जी आंखों में ऐसे जैसे नजर ही नहीं आ रहा ना, तो बड़ा आंखें, तो लोग जो है ना हमें नमक दे रहे थे। अब हमारी आंखें बंद, कैमरा उधर ही रह गया, तो उधर लोगों ने, अच्छा जब देखा है कि नमक मैंने मुंह में डाला तो मेरा गला खुल गया, नमक से वो हो जाता है। फिर दूसरा उन्होंने गुलाब रखा होता आंखों पे स्प्रे, तो एकदम फिर चलो वो ये हो गया। लोगों का जज्बा ये था। अच्छा, इस पे मैं कहूं कि लोग कोई माने ना माने, जलसा कामयाब नहीं तो वो हिला गया। अब आते हैं जरा टाइम शॉर्ट है गंडापुर वाले पे। लाला जी 2-3-4 दफा पहले भी, और उसने असेंबली में भी जाके बड़ा कुछ कहा। मेरे 2-3 सवाल हैं। एक अदना सा पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, इतना कुछ चला है, खंद के खोती गई हैं, आ गया। पहले तो यार एक अदब नहीं है, मैं आऊंगा तुम ये है, पता नहीं ऐसे ऐसे लोग। अदब जो होता है फनकारों के पास होता है, और हर बंदे को अदब के साथ बोलना चाहिए, ये बढ़ के नहीं मारनी चाहिए। अच्छा सर, मैं इधर आपकी थोड़ी सी कतराई, वक्त भी कम है जी। अच्छा, इसमें मैंने ये PTI के कोई हमारे जो KPK के लीडर है, मतलब वो बाज़ दफा जो गुफ्तगू करते, मैं पठान हूँ, उसका बाप भी ऐसा नहीं करता। ये क्या है? मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यार देखो, पठान इस किस्म की बातें नहीं करते। पठान करते बहुत कुछ है, लेकिन जुबान से बहुत कम। इस पे एक लाला, इस पे एक दिन प्रोग्राम करेंगे मैं और आप। मैं हमेशा जब ये बात सुनता हूँ, और अच्छा खासा जिम्मेदार लोगों से जब मैं सुनता हूँ, उसका बाप भी ऐसा नहीं कर सकती। यार हम पठान हैं, हमारे जिस तरह एक नवाज शरीफ ने नारा लगाया, जाग पंजाबी जाग। पठानों के अपने रवायात है, वो इस किस्म की बातें नहीं करते। उस पे आते हैं। देखे कड़वाई चल पड़ी, पहले भी 2-4 दफा जो भी हुआ, फिर पता चला जी इधर गायब हो गया, फिर उधर जाके निकला। अब लाला हमारा एक पंजाबी की बात है कि याना गल करे तो सियाना क्या पावे। याना मतलब उतना समझदार नहीं है, तो सियाने बंदे ने सोचने ये की कहना है। उधर से चल पड़े हैं, कंटेनर लग गए हैं, खंद के खोटी गई हैं, FC रेंजर सारा कुछ है। फिर 30 सेकंड का क्लिप आके फुटेज बनती है D चौक के दरमियान। मैं आ गया हूं, मैंने बता दिया मैं आ गया हूं। अब उसके बाद बटन भी खोला था कि जी गोली चलानी है तो ये करो, अब चलाओ। अच्छा, उसके बाद फिर बाद में काफी देर बाद मैंने देखा एक फुटेज आई है जी KPK में नीचे घास पे बैठ के बात कर रहे हैं। अब लोगों को ये था कि अब कोई क़यादत आ गई है। उसके बाद जनाब फिर वही ड्रामा हो गया। मैं तो उसको ड्रामा ही कहूंगा, जो लिखने वाला है या करने वाला है जी। बिल्कुल। अगली बात, मेरे 2-3 सवाल हैं। आप देखें, अगर अटक तक वो पहुंचा है, उसके बाद इसको कोई किसी ने कवरेज नहीं दी कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब अपने काफिले को छोड़ के आगे निकल गए। ये तो कोई नहीं आई है नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं इधर तक आई। वो बीच में गए, वो कहां से हेलीकॉप्टर से आया, उड़ के आया, कहां से आया, फिर आ गया आगे, चलो ये भी मान लिया है। फिर जब KPK से दरवाजे भी टूट गए हैं, वो फुटेज भी आती है, ठीक है जी, मान लिया जी वो जो भी लोग थे उनको सामने नहीं लाया गया। फिर जो सवाल असल उठता है, 2-3 इधर अहम है चीज। यार मैं खुद उधर से जो वो कह रहे हैं ना ट्रैक 5 से ट्रैक 3 वाली साइड से, उधर तो चिमटी भी नहीं गुजर सकती।
बिल्कुल सही बात यार हम कल गए हैं ना, हम KPK में भी कल गए हैं, बलूचिस्तान हाउस गए हैं। अच्छा नहीं, ये बड़ी मज़ाक़ बात है कि वो कहते हैं कि जी 2 रुपए मेरे जेब में नहीं थे, मैं था फिर 2 बंदा और साथ हो गए यहाँ पे, ये इस तरह मैं। चलो जी सर पैसे नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, पैसे भी नहीं है, मान लिया, चलो जी पर्स गिर गया, मोबाइल गिर गया, उधर से जगह से निकलना, चलो वो भी हो गया। फिर जनाब आप वो मनाल वो पीर स्वाबाब से निकल गए, पीछे KPK में दाखिल हो गए, फिर पत्थर रोक के रोड में डाल के तो गाड़ियां जनाब रोकी, उस पर चले गए। यार उधर तो मोबाइल भी काम कर रहा था, चलो आपके पास नहीं है तो जो ड्राइवर जाए यार, आजकल तो मतलब ये जो खाना बदोश है उनके पास भी टच मोबाइल उठाए। नहीं बिल्कुल सवाल बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल। उसके बाद फिर करारदाद KPK में मंजूर हो रही है कि हमारा बंदा किधर है, और 5 घंटे वो असेंबली भी लेट होती है। उसके बाद एकदम कह दी मैं तो उधर पहुंचा तो मुझे यार जब आप KPK के वजीर आला हैं तो आप तो उधर से किसी बंदे को भी जाके कहते हैं कि यार ये सेट पे करो, IG को कहो मुझे रेस्क्यू करे, मैं ऐसे आ रहा हूं। 12 जिले कहां से बन गया लाला को यार, चलो इधर से इस्लामाबाद से निकले, हरिपुर जिला मान लो जी, आगे अटक है ना, तो 12 जिले कहां से है जी? बिल्कुल। ये मैं तो इस पे मेरा ये अच्छा, ये मलिक साहब बिल्कुल आपने जो चीजें पॉइंट आउट की है ना, देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल आप यकीन कीजिए कि बहुत कम वक्त में हर चीज बिल्कुल रोशनी में ले आते हैं ना। आप वो ट्रायल शुरू हो जाता है मीडिया पे, बाकायदा ट्रायल नहीं, ये तो मेरे ख्याल में। और मैं तो आपको बताऊं ना, जब कल हम गए हैं ना, अली अमीन गंडापुर साहब तो मतलब गैब थे ना यार, आप यकीन मानिए, मैं और मेरे साथ 3-4 दोस्त और थे, सारी फौज रेंजर मतलब FC पुलिस। हाँ एक मैसेज मैं देना भूल जाऊंगा, IG इस्लामाबाद से गुजारिश है यार, 72 घंटे लोगों ने ड्यूटी की है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ लाला, लोग रो पड़े हैं, पुलिस वाले कहते हैं हम मलिक साहब मेहरबानी करो, हमारा भी यार पाँव पे छाले पड़ गए खड़े हो के। वो भी किसी माओ के बच्चे हैं ना, अब उनको तो ऑर्डर देते हैं, जाहिर चीजें उनका लगा हुआ है, हम कोई हमारे वो दुश्मन नहीं है, नहीं तो इनको कुछ स्पेशल बोनस देना चाहिए पुलिस, खासकर जो लोगों ने ड्यूटी की है। तो मामला ये है, उसमें ये है लाला कि सरासर इसने मेरे हिसाब से कोई लिहाज रखे या न रखे, लेकिन गंडापुर साहब ने जो है ना वर्करों को मायूस किया है। नहीं किया है मायूस, पिछली दफा भी आपने देख नहीं रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो यार पढ़ के मारने की क्या नहीं, फिर अगर डी चौक में चलो जी उधर से भाग गए तो आप भाग के डी चौक में आ जाते। अच्छा नहीं, फिर आप KPK हाउस करने क्या जा रहे हैं? नफल पढ़ने? नहीं जी नहीं, उसमें यह था कि जी मैं तो अपना फ्रेश होने, यार जो 3 दिन से पहले लोग जो लोग बैठे हुए थे, ये तो आप फ्रेश की जरूरत नहीं, लोगों के साथ आए हैं तो लोगों के लिए एक लम्हा भी आप लाला देखो मेरी बात सुनो, आपको पकड़ के ले जा रहे थे, जो साथ साथ दिखा भी रहे हैं, तो देखे ना आप उधर एक मुजम्मत, जाहिर चीज वो ड्यूटी पे आए हुए लोग, तो एहतजाज करना तो मेरे ख्याल में हक है हर बंदे का, लेकिन इधर अगर नहीं हो रहा है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर हम और बता ही सकते हैं ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाला। तो नाज़रीन, ये लोगों के कई सवाल हैं, अभी गंडापुर पे तो अगर पूरे 2 दिन बैठा जाए तो उस पर हो सकता है, लेकिन टाइम दी मतलब थोड़ा जो मसला होता है क्योंकि इतना लंबा, तो मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अगले प्रोग्राम तक नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।